यूपी जुडिशरी के लिए स्पेशल सीरीज है और इसके अंदर हम पोक्सो एक्ट के बारे में जितने भी प्रोविजंस हैं उनको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप यूपी जुडिशरी में अपीयर हो रहे हैं, आने वाली उत्तराखंड की जुडिशरी सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर हो रहे हैं, या यूपी के जो एपीओ एग्जाम है या उत्तराखंड का एपीओ एग्जाम है, उसके अंदर भी इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशीष। वेलकम टू दून लॉ मेंटर। चलिए बिना देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पार्ट 4 है और इस वीडियो के अंदर हम इन प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ चाइल्ड, यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस एंड स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड में शुरू कर रहे हैं दोस्तों कि चीजें ठीक है ना, बस यही चेक कर रहे हैं हम। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए अपने प्रोविजंस की तरफ बढ़ते हैं और आज का प्रोविजन हम सेक्सुअल हरासमेंट से शुरू कर रहे हैं। जिस प्रावधान के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ अ चाइल्ड। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ चाइल्ड, क्योंकि हमारा जो ये एक्ट है ये बच्चों से रिलेटेड है, तो इस एक्ट के अंदर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड करेंगे। एक सेक्सुअल हरासमेंट को आप आईपीसी के अंदर भी देखते हैं, सेक्शन 354 ए के अंदर, ठीक है, वो वुमन की होगी। मगर यहां पर हम पॉक्सो के अंदर बात कर रहे हैं, किसी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। अगर उसका सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसके रिलेटेड जो हमारे सामने प्रोविजन है ये सेक्शन 11 के अंदर दिया हुआ है। अ पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल हरासमेंट, शारीरिक उत्पीड़न अपॉन अ चाइल्ड व्हेन सच पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट। अब देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑफेंडर है उसकी इंटेंशन कैसी होनी चाहिए? सेक्सुअल इंटेंशन होनी चाहिए, मेलाफाइड इंटेंशन होनी चाहिए, बैड इंटेंशन होनी चाहिए कि वो बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल नेचर का ऑफेंस करना चाह रहा है या एक्ट करना चाह रहा है। अटर्स एनी वर्ड, कोई शब्द बोलता है। मेक्स एनी साउंड, कोई साउंड निकालता है, जैसे बच्चा बैठा है और उसके सामने कोई वो अजीबोगरीब आवाज निकालता है, और उसका पर्पस क्या है? उस इंसान का पर्पस सेक्सुअल इंटेंट है। और मेक्स एनी जेस्चर, बच्चे की तरफ कोई इशारा करता है, उंगली का इशारा करता है या और कोई ऑब्सीन इशारा करता है। और एग्जिबिट्स एनी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट दिखाता है, पेन दिखा दे, उंगली दिखा दे, या फिर पार्ट ऑफ बॉडी, अपने शरीर का कोई हिस्सा दिखाए बच्चे को, विद द इंटेंशन दैट सच वर्ड और साउंड शैल बी हर्ड। शैल का मतलब है दोस्तों मैंडेटरी, कि मतलब जो उसका इंटेंशन है, जो ये ऑफेंडर है, उसको ये मंशा है कि उसको ये बच्चे को दिखाना है या बच्चे को ये साउंड सुनाना है। और सच जेस्चर और ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ बॉडी शैल बी सीन बाय द चाइल्ड, उसकी ये मंशा है कि बच्चा इस आवाज को सुने, बच्चा वो जो जेस्चर कर रहा है, वो इंसान जो ऑफेंडर जो एक जेस्चर कर रहा है उसको देखे, या वो कोई ऑब्जेक्ट दिखा रहा है या पार्ट ऑफ बॉडी दिखा रहा है तो उसको भी देखे। पार्ट ऑफ बॉडी कुछ भी हो सकता है, एक उंगली भी हो सकता है, और इवन इफ अ सेक्सुअल बॉडी पार्ट भी हो सकता है। अगर कोई मेल ऑफेंडर किसी बच्चे को अपना पेनिस दिखाए, अपना पोस्टीरियर दिखाए, या कोई फीमेल किसी बच्चे को अपनी ब्रेस्ट दिखाए, अपनी वेजाइना दिखाए, एनस दिखाए, विद द पर्पस कौन सा है? सिर्फ सेक्सुअल इंटेंट है, तो वो उस केस के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट का दोषी होगा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि पोक्सो एक्ट के अंदर जो ऑफेंडर होगा वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों,
अब आगे देखिए, अब ये जरूरी नहीं है कि जितने भी ये क्लॉजेस के अंदर सारी चीजें दी हैं ये क्यूमुलेटिवली होनी चाहिए, सिर्फ अगर एक चीज भी होगी तो वो अपने आप में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ चाइल्ड हो जाएगा। वर्ड और मेंशन है दोस्तों, makes a child exhibit his body or any part of his body so as it is seen by such person कौन, particular offender, और by other person, किसी तीसरे इंसान को भी बच्चे को दिखाए, तब उस सिचुएशन के अंदर भी सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है। बच्चे को मजबूर करे कि वो अपने बॉडी को किसी ऑफेंडर को, उस पर्टिकुलर ऑफेंडर को दिखाए या थर्ड पर्सन को दिखाए, पूरी बॉडी दिखाए, कोई सेक्सुअल पार्ट दिखाए, और जिसको दिखा रहा है, जो ऑफेंडर है, जो इस चीज के लिए बच्चे को मजबूर कर रहा है, उसका सेक्सुअल इंटेंशन होना चाहिए। shows any object to a child in any form or media for pornographic purposes, बच्चे को कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाए या कोई वीडियो दिखाए, पर्पस क्या है, फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, तब उस सिचुएशन के अंदर भी वो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ चाइल्ड हो जाएगा। बच्चे को कोई ऑब्जेक्ट दिखाए या कुछ और दिखाए किसी भी फॉर्म में, इवन एक फोटोग्राफ भी दिखाए, और उसके पीछे ऑफेंडर की मंशा क्या होनी चाहिए, पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए होनी चाहिए। उस सिचुएशन के अंदर बच्चे के ऊपर जो ऑफेंस हो रहा है वो सेक्सुअल हरासमेंट होगा अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन बेटा, बताइए बताइए, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, जिसके अंदर हमारा ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ ए चाइल्ड अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलिए, रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली फॉलोज और वॉचेस, एक बच्चे का रिपीटेडली और हर निश्चित समय अवधि के दौरान बच्चे का पीछा करता है। फॉलोज, बच्चे का पीछा करता है, या फिर वॉचेस, बच्चे को देखता है, और कॉन्टैक्ट्स, और बच्चे से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, आइदर थ्रू डायरेक्टली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और एनी अदर मींस। बच्चा स्कूल से निकल रहा है और दूसरे दिन आके वो बच्चे से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो ये अपने आप में सेक्सुअल हरासमेंट होगा बच्चे का। अब ये देखिए, यहां पर जो उस ऑफेंडर का इंटेंट है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन, दिस पर्टिकुलर सेक्शन, उसके मेन पार्ट में क्या होना चाहिए, सेक्सुअल इंटेंट होना चाहिए। उस मंशा से अगर बच्चे को फॉलो करता है, बच्चे का पीछा करता है, बच्चे को देखता है, या फिर बच्चे को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, आइदर डायरेक्टली फिजिकल फॉर्म में या फिर चाहे किसी डिजिटल फॉर्म में, बच्चे को एसएमएस भेजे, व्हाट्सएप भेजे, इंस्टाग्राम पे भेजे मैसेज, या फिर ईमेल भेजे, या और किसी माध्यम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो वो अपने आप में सेक्सुअल हरासमेंट होगा। थ्रेटन्स टू यूज, बच्चे को डराए धमकाए और बच्चे को बोले कि हम ये यूज कर सकते हैं, इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, अ रियल और फैब्रिकेटेड डिपिक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, फिल्म और डिजिटल और एनी अदर मोड ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड, any part of body of the child or the involvement of the child in a sexual act। अगर बच्चे को सेक्सुअल इंटेंट के साथ ये डराए धमकाए, ये बोले, उसे बोले कि हम आपके किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को किसी भी माध्यम से, डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या फिर आपके पूरे शरीर को किसी सेक्सुअल एक्ट के अंदर यूज करेंगे या करते हुए दिखाएंगे, तब भी वो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द चाइल्ड होगा। एंटाइस इज अ चाइल्ड, एंटाइस का मतलब होता है लुभाना। अगर कोई पर्सन सेक्सुअल ऑफेंस इंटेंट के साथ किसी बच्चे को लुभाए, अ चाइल्ड फॉर pornographic purposes or give gratification thereof,
किसी बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए ललचाए, लुभाए या फिर उसके लिए बच्चे को कुछ रिटर्न में दे, पैसे दे, सामान दे, तो तब भी वो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ चाइल्ड होगा। एनी क्वेश्चन विच इन्वॉल्व्स सेक्सुअल इंटेंट, क्या किसी पर्टिकुलर केस के अंदर जो ऑफेंडर है उसका सेक्सुअल इंटेंट होगा या नहीं होगा, ये अपने आप में किस पे डिपेंड करेगा, ये अपने आप में एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब ये होता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है, पर्टिकुलर ऑफेंडर है, प्रोसिक्यूशन कोर्ट के सामने वो एज अ फैक्ट ट्रीट किया जाएगा। और फैक्ट कौन से होते हैं, जिसको प्रूव भी किया जा सकता है और डिसप्रूव भी किया जा सकता है, आप किसी एविडेंस की मदद से करेंगे। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू सोनम। सो सर सेक्शन 11 ऑफ पोक्सो, यस, section 11 of the POCSO Act, Sonam, you have given the correct answer regarding the which provision of the POCSO Act talks about sexual harassment of child at the child। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो पनिशमेंट है हमारे सेक्सुअल, जो पनिशमेंट है ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट की ऑफ द चाइल्ड, उसकी पनिशमेंट सेक्शन 12 के अंदर दी हुई है। और क्या पनिशमेंट है? पनिशमेंट है हु एवर कमिट्स सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन अ चाइल्ड, किसी बच्चे के ऊपर अगर शारीरिक उत्पीड़न करता है, सेक्सुअल हरासमेंट करता है, शैल बी पनिश्ड, मतलब ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। मतलब पनिशमेंट कितनी है? अप टू 3 years प्लस फाइन। इस अप टू 3 years का मतलब है 1 दिन की सजा भी हो सकती है, कम से कम 1 दिन की सजा भी हो सकती है। और उस सजा के साथ जो भी सजा होगी उसके साथ फाइन जरूर इंपोज किया जाएगा एक्यूज्ड पर्सन के ऊपर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अप टू 3 years एंड फाइन इज द पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन अ चाइल्ड। और जो मैंडेटरी पनिशमेंट है उसमें क्या होगा कि अप टू 3 years है, साथ में फाइन भी है, प्रतिकार भी लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले ऑफेंस की तरफ, उसकी डेफिनेशन की तरफ। यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस आपकी स्क्रीन पर है। और ये सेक्शन 13 धारा 13 बात करता है यूज ऑफ द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के बारे में। Whoever, कोई भी इंसान, uses a child in any form of media including program, advertisement telecast by television channels or internet or any other electronic form or printed form, whether or not such program or advertisement intended for personal use or for distribution फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। अब देखिए इसको आपको समझ के क्या पता चला। अब सबसे बड़ी चीज इसके अंदर क्या है कि अगर कोई भी इंसान किसी बच्चे का यूज कर सकता है किसी मीडिया के रूप में, चाहे वो प्रोग्राम के रूप में हो, टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट के रूप में हो, टेलीकास्ट के रूप में हो, या इंटरनेट पर और किसी माध्यम से ब्रॉडकास्ट हो रहा हो, या और कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ईमेल में भेजे, पेन ड्राइव में किसी को दे, हार्ड डिस्क में किसी को ट्रांसफर करे, या फिर प्रिंटेड फॉर्म में हो, आपने कोई पैम्फलेट छपवाया उसके अंदर हो, तब भी। और आपको यह ध्यान रखना है कि ये कोई मटेरियल नहीं होगा, ये कोई मतलब ये जरूरी नहीं होगा, नॉट नेसेसरी कि सच प्रोग्राम और एडवर्टाइजमेंट इज इंटेंडेड फॉर पर्सनल यूज और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ये कोई मायने ही नहीं रखेगा। आप ये भी नहीं कह सकते कि मैंने ये जो कंटेंट है ये मैंने सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए रखा है। चाहे आपने पर्सनल यूज के लिए रखा हो, चाहे आपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा हो, तब भी आपको इस प्रावधान के अंदर सजा हो सकती है। जो ऑफेंडर होगा उसको इस प्रावधान के अंदर सजा हो सकती है। और क्या पर्पस होना चाहिए? फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, अपनी
जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं उनको पूरा करने के लिए यूज होनी चाहिए। और क्या क्या इंक्लूड होगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ द चाइल्ड। आप किसी बच्चे के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करें, किसमें? किसी टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट में, टेलीकास्ट में, प्रोग्राम में, इंटरनेट पे या और किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। यूसेज ऑफ ए चाइल्ड एंगेज्ड इन रियल और सिमुलेटेड सेक्सुअल एक्ट्स विद और विदाउट पेनिट्रेशन। अगर आप किसी बच्चे को या तो रियल में किसी सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व करें या फिर सिमुलेटेड एक्ट, जो मतलब रियलिटी में नहीं होती है मगर लगता है कि बच्चा इन्वॉल्व है, वो पर्सन कंसर्न इन्वॉल्व है और वो सेक्सुअल एक्ट्स हैं। और ये जरूरी नहीं कि जो सेक्सुअल एक्ट्स हैं वो आपकी पेनिट्रेशन के साथ हैं या बिना पेनिट्रेशन के हैं। मतलब अगर बिना पेनिट्रेशन के भी आप कोई ऐसी डिपिक्शन कर रहे हैं, कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं या कोई ऐसा टेलीकास्ट कर रहे हैं किसी प्रोग्राम को जहां पर इवन पेनिट्रेशन भी नहीं है, प्रवेशन भी नहीं है, तब भी आप इस अपराध के दोषी होंगे। जो भी ऑफेंडर होगा इस अपराध के दोषी होगा। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है, एक बार वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अब देखिए आगे क्या कहता है, द इंडिसेंट और ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ चाइल्ड। अगर किसी बच्चे का इंडिसेंट या फिर ऑब्सीन, अश्लील तरीके से अगर किसी बच्चे को दिखाया जा रहा है तब भी वो यूज ऑफ अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस माना जाएगा अंडर सेक्शन 13। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने में ये प्रोविजन बहुत कारगर है। और अगर आपके सामने कहीं ऐसा कोई इंसिडेंट आता है किसी प्रोग्राम के अंदर, किसी इंटरनेट पर कोई इवेंट है जिसके अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मटेरियल है, तो आपकी भी जवाबदेही है, आपको भी पुलिस या कंसर्न अथॉरिटीज को उस अपराध के बारे में रिपोर्ट करना है। ये प्रोविजन भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि जनरल पब्लिक की क्या ड्यूटी है कि अगर किसी के सामने कोई ऐसा अपराध आता है जहां पर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी या चाइल्ड से रिलेटेड कोई ऑफेंस हो रहा है तो आपकी ड्यूटी है कि आपको बताना चाहिए। और अगर आपने नहीं बताया और आपके ऊपर अभियोजन होता है तो कानून के अंदर, पोक्सो एक्ट के अंदर सजा के प्रावधान भी है। और ये स्पेशल ड्यूटी मीडिया की भी है और हर इंसान की है जिसके सामने कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं। दोस्तों चलिए आगे, शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। वो हर इंसान बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए यूज करने के लिए दोषी माना जाएगा अंडर सेक्शन 13। ठीक है, आपको क्या पता चला? यूजिंग अ चाइल्ड इन एनी फॉर्म ऑफ, किसी भी फॉर्म के अंदर अगर बच्चे को किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, टेलीकास्ट के अंदर, इंटरनेट के किसी प्रोग्राम में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर प्रिंटेड फॉर्म के अंदर किसी बच्चे के रिप्रेजेंटेशन यूज करता है और ग्रेटिफिकेशन की, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए ये चीज कर रहा है, अपने कामुक उत्तेजनाओं को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा कर रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है। यूसेज ऑफ चाइल्ड, बच्चे को किसी सेक्सुअल एक्ट के अंदर चाहे सच में या फिर सिमुलेटेड उसमें दिखा रहा है, तब भी वो चाइल्ड यूसेज फॉर चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए दोषी माना जाएगा अंडर सेक्शन 13। अब देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन यूज ऑफ अ चाइल्ड शैल इंक्लूड इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड थ्रू एनी मीडियम लाइक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, other technology, preparation, production, offering, transmitting, publishing, felicitation and distribution of the pornographic material। वैसे आपको इस पार्ट से भी काफी हद तक क्लियर हो गया था कि जो इस सेक्शन के लिए जो बच्चे का यूसेज हो रहा है वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है, फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है, ट्रांसमिट पर्पस के लिए भी हो सकता है, पब्लिशिंग पर्पस के लिए भी हो सकता है, फैसिलिटेशन के लिए भी हो सकता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हो सकता है। इसी पार्ट को बस आपकी एक्सप्लेनेशन के अंदर क्लियर कर दिया है, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 14 बात करता है पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड
सेक्शन 14 बात करता है आपकी पनिशमेंट फॉर यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। पनिशमेंट फॉर यूजिंग फॉर चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, whoever uses a child or children for pornographic purposes shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years and shall also be liable to fine। फर्स्ट कन्विक्शन पे मिनिमम पनिशमेंट कितनी है? 5 years। और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे कितनी है? सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विद इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। देखिए फर्स्ट कन्विक्शन अगर हो रही है तो मिनिमम कितना? 5 years प्लस फाइन, और सेकेंड टाइम अगर वही सेम ऑफेंस हो रहा है तो मिनिमम कितनी हो जाएगी? 7 years प्लस फाइन। यूज ऑफ अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है। अगर कोई इंसान किसी बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए यूज करता है तो फर्स्ट कन्विक्शन पर सजा कितनी है? मिनिमम 5 years, साथ में फाइन भी होगा। और अगर सेकेंड टाइम कन्विक्शन होती है तब उस केस के अंदर जो पनिशमेंट दी गई है वो दोस्तों दी गई है मिनिमम 7 years और उसके साथ साथ फाइन भी होगा। अब देखिए सब सेक्शन 2 क्या कहता है दोस्तों। सब सेक्शन 2 कहता है whoever using a child or children for pornographic purposes under subsection 1 commits an offense referred to in section 3, 5, 7 or 9 by directly participating in such pornographic acts shall be punished with imprisonment for said offenses also under section 4, section 6, section 8 and 10 respectively in addition to punishment under subsection 1 of section 14। ये दोस्तों ये कह रहा है कि अगर कोई इंसान किसी बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए यूज करता है और उसके साथ साथ वो सेक्शन 7 वाला सेक्सुअल असॉल्ट कर देता है या फिर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट एज पर सेक्शन 9 कर देता है या फिर सेक्शन 3 के हिसाब से पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर देता है या फिर सेक्शन 5 के हिसाब से सेक्शन 5 के हिसाब से एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर देता है, तब उसको इस जो सब सेक्शन 1 के अंदर सेक्शन 14 के अंदर 1 के अंदर जो सजा दी गई है उसके साथ साथ जो उन ऑफेंसेस के लिए जो रिस्पेक्टिव सजा के प्रावधान है, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट के लिए सेक्शन 8 के अंदर है, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के लिए सेक्शन 10 के अंदर है और आपके पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए सेक्शन 4 के अंदर है और एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए सेक्शन 6 के अंदर है, तो वो सजा भी इस सजा के साथ जुड़ जाएगी जो सेक्शन 14(1) के अंदर है। समझ रहे हो? अगर कोई इंसान पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए किसी बच्चे को सेक्सुअल पर्पसेस के लिए यूज करता है, पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, पोर्नोग्राफी के लिए, तो उसको सेक्शन 14(1) के अंदर तो सजा होगी ही होगी। फर्स्ट कन्विक्शन पे मिनिमम 5 years प्लस फाइन, सेकंड कन्विक्शन पे मिनिमम 7 years प्लस फाइन, मगर उसके साथ साथ अगर वो सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 7 और सेक्शन 9 के अंदर कोई रिस्पेक्टिव ऑफेंस भी कर देता है या सेक्शन 11 के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट कर देता है, तब उस सिचुएशन के अंदर जो उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए जो सजा है वो भी साथ में एड ऑन कर दी जाएगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दोस्तों आपको समझ आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेक्शन 15 पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। अगर कोई इंसान किसी ऐसे पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर करता है, अपने पास पॉजेस करता है जिसके अंदर कोई बच्चा इन्वॉल्व है, तो उसके रिगार्डिंग जो ऑफेंस है वो सेक्शन 15 के अंदर दिया हुआ है। अगर कोई इंसान पोर्नोग्राफिक मटेरियल, कैसा पोर्नोग्राफिक मटेरियल जिसके अंदर कोई बच्चा इन्वॉल्व है, उसका भंडारण करता है, अपने पास स्टोर करता है, अपने पास रखता है,
तो उसके लिए भी इस कानून के अंदर, पोक्सो के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के अंदर 2012 के अंदर सजा के प्रावधान है। सेक्शन 15 क्या कहता है देखिए, एनी पर्सन हु स्टोर्स, जो भंडारण करता है या पोजेसेस, अपने पास रखता है, pornographic material in any forum involving a child but fails to delete, destroy or report the same to the designated authority। कोई अपने पास किसी ऐसी सामग्री का, अश्लील सामग्री का भंडारण करता है या अपने पास रखता है जिसके अंदर कोई बच्चा इन्वॉल्व है और उसको बाद में नष्ट करने से भूल जाता है, डिलीट करना भूल जाता है, या जो संस्थाएं हैं, डेजिग्नेटेड लॉफुल अथॉरिटीज हैं, उनको रिपोर्ट करने में भूल जाता है, तब उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, तब उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा। सौरभ जोशी जी पूछ रहे हैं कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूं बेटा पोक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। बच्चों के खिलाफ जितने भी सेक्सुअल नेचर के ऑफेंसेस होते हैं उन्हीं के बारे में पढ़ा रहा हूं। ये यूपी जुडिशरी के लिए, उत्तराखंड एपीओ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी देखिए, कोई भी अगर ऐसा पोर्नोग्राफिक मटेरियल स्टोर करता है, अपने पास रखता है जिसके अंदर बच्चे इन्वॉल्व हैं, और उस सामग्री को वो बाद में डिलीट करना भूल जाता है, रखना, हटाना भूल जाता है, नष्ट करना भूल जाता है, या फिर कंसर्न अथॉरिटीज के समक्ष प्रस्तुत करना भूल जाता है, तब उस सिचुएशन के अंदर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड विद एन इंटेंशन टू शेयर। मगर क्या होनी चाहिए, उसकी क्या इंटेंशन होनी चाहिए, उसकी ये इंटेंशन होनी चाहिए कि वो उस सामग्री को शेयर कर सके किसी के साथ, और या फिर भेज सके, किसी को स्थानांतरित कर सके। चाइल्ड पोर्नोग्राफी शैल बी लायबल टू फाइन नॉट लेस देन 5,000 and in event of second or subsequent offense with fine which may not shall not be less than 10,000 rupees। फर्स्ट कन्विक्शन पर फाइन कितना है, पनिशमेंट बोलेंगे तो फाइन मिनिमम 5,000 रुपीज, और सेकेंड कन्विक्शन ऑनवर्ड्स कितनी होगी मिनिमम फाइन, मिनिमम फाइन कितना है 10,000 रुपीज। ये आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी किसी भी ऐसी सामग्री को अपने पास ना इकट्ठा करें, ना अपने पास रखें, ना अपने सिस्टम में रखें जिसके अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मटेरियल है, जो बच्चों से रिलेटेड है, और सेक्सुअल चाइल्ड पोर्नोग्राफी या अश्लील सामग्री है बच्चों से रिलेटेड। और क्योंकि आप अगर उस सामग्री को अपने पास रख के भूल जाएं और बाद में या फिर ये सोचे कि मेरे को ये किसी को ट्रांसफर करनी है, क्योंकि आपकी इंटेंशन प्रूव होनी चाहिए, इंटेंशन टू शेयर एंड ट्रांसमिट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तब उस सिचुएशन के अंदर वो नॉर्मल इंसान भी इस अपराध का दोषी हो सकता है अंडर सेक्शन 15। और पनिशमेंट कितनी है, फर्स्ट कन्विक्शन पर 5,000 रुपए का कम से कम फाइन है, और सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पर कम से कम 10,000 रुपए का फाइन है। ठीक है, अब आगे देखिए, एनी पर्सन हु स्टोर्स और पोजेसेस any person who stores or possesses pornographic material in any form involving a child for transmitting or propagating or displaying or distributing in any manner at any time except for the purpose of reporting। अगर कोई भी इंसान स्टोर करता है, भंडारण करता है, पोजेस करता है किसी भी ऐसे पोर्नोग्राफिक मटेरियल का जिसके अंदर कोई बच्चा इन्वॉल्व है, और उसका भंडारण वो ट्रांसमिट मतलब एक दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए करता है, या फिर प्रोपेगेट करने के लिए मतलब उसको फैलाने के लिए अपने पास रखता है, या फिर किसी और को दिखाने के लिए रखता है, या फिर किसी को बांटने के लिए अपने पास रखता है, मगर उसका एक उद्देश्य नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग। यहां पर रिपोर्टिंग का मतलब है रिपोर्टिंग टू दी कंसर्न्ड अथॉरिटीज, रिपोर्टिंग टू कंसर्न्ड अथॉरिटीज। ये अगर उसका मकसद नहीं है
मगर उसका मकसद क्या है, बच्चे से रिलेटेड जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो सामग्री है उसका भंडारण करे, अपने पास पॉजेस करे, ताकि वो किसी को आगे स्थानांतरित भेज सके, किसी को फैला सके, किसी को दिखा सके या किसी और में उस चीज को बांट सके, तब वो इस प्रोविजन के क्लॉज 2 के अंदर दोषी होगा। और फॉर यूज एज एविडेंस इन कोर्ट शैल बी पनिश्ड विद imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। उसके दो मकसद नहीं होने चाहिए, ना तो रिपोर्टिंग टू कंसर्न्ड अथॉरिटीज होना चाहिए और फॉर यूज एज एविडेंस इन कोर्ट। अगर ये मकसद नहीं है तो उसको इस प्रोविजन के अंदर 3 साल की सजा हो सकती है, अप टू 3 इयर्स पनिशमेंट हो सकती है और उसके साथ फाइन भी लग सकता है या फिर दोनों भी लग सकते हैं दोस्तों। अब क्लॉज 3 इसका क्या कहता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी पर्सन हु स्टोर्स और पोजेसेस पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस। अब देखिए क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 के अंदर आपको काफी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। क्लॉज 3 बात करता है कमर्शियल पर्पस की, क्लॉज 3 बात करता है कमर्शियल पर्पस की, और जो क्लॉज 1 था वो तो ये कहता ही नहीं था कि चाहे आप पर्सनल यूज के लिए रख रहे हैं या किसी को ट्रांसमिट करने के लिए रख रहे हैं तब भी। और क्लॉज 2 के अंदर उनकी मंशा ये नहीं थी कि हमें रिपोर्ट करना है या कोर्ट के सामने एविडेंस देना है, मगर उनकी मंशा क्या थी कि हमें किसी को भेजना है, डिस्प्ले करना है, दिखाना है या इसको दूर दूर तक फैलाना है। अगर वो मंशा थी तो वो क्लॉज 2 के अंदर पनिशमेंट थी। और क्लॉज 3 में क्या कह रहा है कि अगर कोई इंसान किसी ऐसी सामग्री को, अश्लील सामग्री को स्टोर करता है और अपने पास रखता है जिसके अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल है, बच्चों से रिलेटेड अश्लील सामग्री है, तब उस और कैसा पर्पस है, कमर्शियल पर्पस, मतलब उसको बेचना चाहता है, उसको क्या पनिशमेंट हो सकती है, ही शैल बी पनिश्ड विद ऑन द फर्स्ट कन्विक्शन विद इंप्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 3 years बट व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 years और विद फाइन और विद बोथ in the event of second subsequent conviction with imprisonment which shall not be less than 5 years, जो 7 साल तक हो सकती है और उसके साथ साथ फाइन भी होगा। अगर कमर्शियल पर्पस के लिए किसी चाइल्ड पोर्नोग्राफिक रिलेटेड मटेरियल की अगर भंडारण किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसको फर्स्ट कन्विक्शन पर मिनिमम पनिशमेंट कितनी होगी, पहली बार अगर उसका ऑफेंस प्रूव हो रहा है तो मिनिमम पनिशमेंट 3 years है और मैक्सिमम 5 years है और उसके साथ फाइन भी है। और अगर इसी सिचुएशन के अंदर सेकंड कन्विक्शन होती है या और कन्विक्शन होती है, तब उस सिचुएशन के अंदर जो सजा का प्रावधान है वो थोड़ी सी कठोर और सजा है और मिनिमम इस टाइम पर 5 साल की सजा होगी जो 7 साल तक हो सकती है और फाइन तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो आपने जो ये प्रोविजन देखा इसके अंदर आपने क्या देखा कि हमारे जितने भी ऐसे ऑफेंसेस हैं जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो मटेरियल अगर कोई यूज करता है, स्टोर करता है, ट्रांसमिट करता है, तो उसके रिगार्डिंग हमारा ये प्रावधान है और इसके अंदर जितनी भी सेक्शन 15 के अंदर हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड या फिर यूज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल रिलेटिंग टू अ चाइल्ड से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं उनके बारे में था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो या आपने कुछ भी सीखा है इस वीडियो से तो एक बार वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अभी लाइव हैं तो एक बार लाइक करके फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और अगर आप एक अभिभावक हैं तो आपको ये वीडियो
और इस तरह के जो पोक्सो से रिलेटेड कंटेंट है आपको जानना बहुत जरूरी है। और अपने बच्चों को समझाइए कि अगर आपके साथ किसी ऐसा तरीके का अपराध होता है तो उसे छुपाइए मत, फटाफट से हमें या फिर लॉफुल एजेंसीज को बताइए, पुलिस को बताइए, ताकि जो अपराधी है उसको गिरफ्त में लेके जेल में भेजा जा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।